भारत ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है, यानी कि देश में पैदा होने वाला गेहूं अब देश से बाहर नहीं भेजा जाएगा। भारत के इस फैसले के बाद से दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा। ऐसे में कई देशों पर इस एक्सपोर्ट बैन से होने वाली गेहूं की कमी को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। वैसे भारत ने ये रोक ऐसे समय पर लगाई है जब दुनिया भर में गेहूं की कीमतों में बेतहाशा तेजी आई हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग ने दुनिया की सिरदर्दी और बढ़ा दी है। आइए जानते हैं फैक्ट स्टोरी के आज के इस वीडियो में आखिर क्यों दुनिया भर में भारत के वीट एक्सपोर्ट बैन की इतनी आलोचना हो रही है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भारत की अगर बात की जाए तो उसे दुनिया में गेहूं के एक बड़े निर्यातक के रूप में देखा जाता है, लेकिन अपने देश में फैले गेहूं उत्पादन संकट के चलते भारत को अपनी इस नीति में बदलाव करना पड़ा है। पिछले 12 सालों में भारत के लोगों ने इतना महंगा आटा नहीं खरीदा है। इस साल अप्रैल 2022 तक आटे का दाम 32 रुपए 38 पैसे था, जो एक साल पहले 30 रुपए 3 पैसे प्रति किलो की दर पर बिक रहा था। गेहूं के महंगा होने से इसका असर ब्रेड और गेहूं से बनी बाकी चीजों पर भी पड़ना लाजमी है। बीते एक साल में 4 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं के दाम बढ़ चुके हैं। मुंबई के साथ कई मेट्रो सिटीज में 1 किलो आटा 49 रुपए किलो तक मिल रहा है। सरकार ने बताया कि पिछले एक साल में गेहूं और आटे की कीमतों में 14 से 20% का उछाल देखने को मिला है, जो कि चिंताजनक है। सरकार ने उम्मीद जताई थी कि इस साल गेहूं का 111 मिलियन टन का उत्पादन होगा, लेकिन इस साल भारत में गेहूं का उत्पादन करने वाले राज्यों में चलने वाली लू और खाद के दामों में इजाफा होने की वजह से इस अनुमान को घटाकर 105 मिलियन टन कर दिया गया है। यानी सरकार मौसम और बाकी चीजों को देखते हुए अब ये अनुमान जता रही है कि उतनी पैदावार नहीं होगी जितनी की देश को जरूरत है। इसके साथ ही देश में गेहूं की सरकारी खरीद उम्मीद से काफी कम रही। इस साल के साथ पिछले साल भी कोविड जैसी वैश्विक महामारी की वजह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए गेहूं की भारी डिमांड रही। एक आंकड़े की बात करें तो देश की कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही लगभग 3 करोड़ टन गेहूं की जरूरत होगी। आसान शब्दों में समझा जाए तो जब सरकार अपने ही देश में गेहूं और उससे जुड़ी हुई चीजों की आपूर्ति न कर पाए तो धीरे धीरे उसकी कीमतों में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। और ऐसे में सरकार के पास एक्सपोर्ट बैन करने जैसे फैसले के अलावा और ज्यादा ऑप्शन नहीं रह जाते। इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो गेहूं का उत्पादन बढ़ा दिया जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि ये सब मौसम के साथ साथ बाकी चीजों पर भी निर्भर करता है, जो हम आपको पहले ही ऊपर बता चुके हैं। इस साल की बात की जाए तो भारतीय खाद्य निगम के पास पड़ोसी देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए और बाकी रीजन के चलते गेहूं का स्टॉक लगभग आधा रह गया है। सरकार के लिए चिंता की बात ये भी है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी सिचुएशन में देश के अंदर गेहूं और आटे की कीमत कंट्रोल करने के लिए सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला लिया है, जिसका कई राज्यों के किसान विरोध भी कर रहे हैं। चलिए जानते हैं बैन लगाते हुए सरकार ने इस ऑफिशियल लेटर में क्या लिखा। 13 मई को भारत सरकार ने एक्सपोर्ट बैन का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें लिखा था कि भारत सरकार अपने सभी राज्य, पड़ोसी देश और अन्य विकासशील देशों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, खासकर उन देशों को जहां ग्लोबल मार्केट में गेहूं की कीमत में अचानक आए बदलाव से विपरीत असर हुआ है और वो गेहूं की पर्याप्त आपूर्ति करने में अक्षम है। वैसे जिन एक्सपोर्ट करने वाले देशों का लेटर ऑफ क्रेडिट 13 मई 2022 से पहले जारी हो चुका है, उन पर इस बैन का कोई असर नहीं रहेगा। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब दोनों देशों के बीच हुआ समझौता है, जो तय वक्त के बीच खरीद और बिक्री के लिए किया जाता है। भारत ने अपने वैश्विक खाद्य कमी को पूरा करने वाले फैसले को एकदम से पलट दिया है, जिसकी G7 जैसे देश आलोचना कर रहे हैं। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक ग्रुप है। ये ग्रुप दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ विश्व की 280 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोरोना महामारी दुनिया भर में गेहूं सप्लाई में एक बड़ी बाधा बनी थी, जिसके बाद से इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जर्मनी के कृषि मंत्री कैम ऑजडेमीर ने कहा है कि भारत के इस कदम से दुनिया भर में खाद्यान्न संकट और बढ़ेगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही गेहूं के एक बड़े उत्पादक हैं, लेकिन युद्ध की वजह से गेहूं की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई से गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में करीब 40% तेजी आई है। इससे भारत पर निर्यात करने का दबाव बढ़ गया था। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के चीफ इकोनॉमिस्ट आरिफ हुसैन ने बताया कि वो गेहूं की खरीद के लिए भारत से बात कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, IMF, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं ने सरकारों से गेहूं के निर्यात पर रोक न लगाने की अपील की थी, ताकि कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके। वैसे आपको ये भी बता दें कि भारत ने एक्सपोर्ट बैन से पहले श्रीलंका और उसके बाद अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं भेजकर मदद की थी। एक रिपोर्ट की माने तो उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्यों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिए जाने वाले राशन में केंद्र की तरफ से अब गेहूं की जगह चावल दिया जाएगा। ग्लोबल फूड क्राइसिस की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 19.3 करोड़ से ज्यादा लोगों पर खाने का संकट है। ये संख्या 2020 की तुलना में 4 करोड़ ज्यादा है। वहीं 53 देश ऐसे हैं जिन्हें तत्काल मदद की जरूरत है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 2022 में खाने का संकट 2021 की तुलना में और बढ़ सकता है। पिछले साल जिन देशों में खाने का संकट रहा, उनमें 70% लोग सिर्फ 10 देश के थे। इनमें कांगो, अफगानिस्तान, इथियोपिया, यमन, उत्तरी नाइजीरिया, सीरिया, सुडान, दक्षिण सुडान, पाकिस्तान और हैती शामिल है। तो दोस्तों, गेहूं पर भारत के लगाए एक्सपोर्ट बैन पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।